Hello everyone, welcome to Bind EduTech class. In this video, we will start Unit 1 of class 12th and the topic is Nature and Significance of Management. मैनेजमेंट का क्या नेचर है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग मैनेजमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं या हमें मैनेजमेंट क्लास 12th में क्यों पढ़ना है, हमें क्यों मैनेजमेंट स्किल डेवलप करना चाहिए। हम लोग इस एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको गेम भी खेलना है, इसको पढ़ाई भी करना है, स्टडी भी करना है, इसको टीवी भी देखना है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। ओके, तो इतने सारे काम इस स्टूडेंट को करने हैं। अब ये टाइम के साथ कैसे मैनेजमेंट करता है, कैसे वो अपना शेड्यूल बनाता है, यही हमें मैनेजमेंट सिखाता है। ओके, इसे गेम भी खेलना है तो कितना टाइम इसे गेम में देना चाहिए, कितना टाइम इसे पढ़ाई में देना चाहिए, कितना टाइम वो टीवी देखेगा या कितना समय वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेगा। तो ये सारा जो कन्फ्यूज़न है, इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर कौन करेगा? मैनेजमेंट दूर करेगा। और मैनेजमेंट ये आपको बताएगा कि आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप अपने मैनेजमेंट स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हो। ओके, तो ये एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन in order to achieve the target efficiently or effectively. It is essential for all organization. मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड एट द एंड कंट्रोलिंग करते हैं। मैनेजमेंट ये बताता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है या आप कोई भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा, प्लान करना होगा। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कौन सा काम किसके थ्रू करवाना है, आपको कौन सा काम करना है, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है या आप कोई बिजनेस को रन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा। उसी प्लान के आधार पर आप अपने फर्दर जितना डिसीजन होगा आप ले पाओगे। तो प्लानिंग सबसे प्राइम फंक्शन है। देन ऑर्गेनाइजिंग, हम जो प्लान करते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं उसके आधार पर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने प्लानिंग किया कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें इन व्यक्तियों की आवश्यकता है या इन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। उसी के आधार पर हम जो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, हम ऑर्गेनाइजिंग में उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं एक जगह पे, जिसके आधार पर हम अपने काम को पूरा स्टार्ट कर सकेंगे। देन मोटिवेटिंग, हम लोग स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे काम करने के लिए। देन डायरेक्टिंग, उन्हें हम बताएंगे कि कौन सा काम उन्हें करना है, कब करना है, किनके थ्रू करना है, कौन सा रिसोर्सेज उन्हें यूज़ करना है। देन कंट्रोलिंग, अब हम इन सारी चीज़ों को एट द एंड कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है वो बेस्ड है कि आपके पास कोई ना कोई टारगेट है, कोई एम है, कोई गोल है। उसी के आधार पर आप क्या स्टार्ट करोगे? आप अपने कामों को स्टार्ट करोगे और उसे अचीव करने का प्रयास करोगे। यहाँ पर हम लोगों ने 3 वर्ड पढ़ा है, प्रोसेस, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या बोलता है। हम लोग पहले प्रोसेस को देखते हैं। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इंटर रिलेटेड अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से लिंक है उनका।
कैसे है, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं, देन आफ्टर सेकंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग के जस्ट बाद आया ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, हमें कौन सा चीज़ कब करना है, किनके थ्रू करना है, किन रिसोर्सेज का उपयोग करना है। तो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनके थ्रू हम लोग प्लानिंग करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें अपने बिजनेस में किन चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट इसमें आएगा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस जो है वो इंटर रिलेटेड फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, वो फंक्शन जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है या इंटर रिलेटेड है। अगर हम एक भी प्रोसेस को छोड़ देते हैं या स्किप कर जाते हैं तो हमारा मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट को लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप एक भी फंक्शन को स्किप करोगे तो आप मैनेजमेंट को अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे, या आपका जो टारगेट है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। तो उसको पूरा करने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस को स्किप करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है कि हमको विद इन अ टाइम वो काम को पूरा कर लेना है। अगर हम लोग टाइम के बियॉन्ड उस चीज़ को पूरा करते हैं या आफ्टर हम लोग पूरा करेंगे तो हम लोग बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। जब भी कस्टमर का डिमांड होगा, अगर अकॉर्डिंग टू द डिमांड या एक्सपेक्टेशन हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे, गुड्स को, सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम लोग बिजनेस में लॉसेस बेयर करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिजनेस में कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपको टाइम के अंदर चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप टाइम के अंदर नहीं कर रहे हो, आफ्टर कर रहे हो, देन आप बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तो इफेक्टिव कहता है कि आप अपने काम को पूरा करो, टास्क को पूरा करो इन द रिक्वायर्ड टाइम। जितना टाइम की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को पूरा करो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एफिशिएंस कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा प्रोसेस, देन इफेक्टिव एंड देन वी हैव इफिशिएंट। इफिशिएंट बोलता है कि आप अपने काम को पूरा करो, लेकिन जो आपका पर्पस होना चाहिए या आपका इंटेंशन होगा वो मिनिमम कॉस्ट के अराउंड होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो या आप जो भी काम स्टार्ट करने वाले हो, आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप मिनिमम कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप मिनिमम कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका बजट बाहर हो जाएगा, आपका जो टारगेट है वो शायद अचीव नहीं कर पाए, आपका वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और टाइम के अंदर आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। तो मिनिमम कॉस्ट बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर कभी भी उसका कॉस्ट इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करते तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट ये आपको बताता है कि आप कैसे अपने कामों को रिक्वायर्ड टाइम के अंदर करोगे, देन मिनिमम कॉस्ट के थ्रू करोगे। तो मिनिमम कॉस्ट, रिक्वायर्ड टाइम और जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का या फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, या आपका जो गोल है वो आप उस गोल को अचीव कर सकते हो बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमें मैनेजमेंट स्किल सिखाता है। तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजमेंट को फॉलो करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में। क्यों करता है? ताकि वो बिजनेस को डेवलप कर पाए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को वो पूरा कर पाए, जिसके आधार पर या जिस बेस्ड पर बिजनेस को इस्टेब्लिश किया गया था, एग्जिस्टेंस में
लाया गया था। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस किया। देन इसी डेफिनेशन में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड को निकाला, प्रोसेस, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रोसेस इंटर रिलेटेड फंक्शन है, इफेक्टिव जो रिक्वायर्ड टाइम के अंदर हमें टास्क को पूरा करना है, इफिशिएंट जिसमें हम काम को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या फीचर है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट है वो हमें प्रोसेस बताता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड होता है या ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस जो बेस्ड होता है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है बिकॉज ऑफ सम पर्पस। एक हमारा पर्पस है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक हमारा गोल है। उसी गोल के आधार पर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस लाते हैं हम मार्केट में। तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप लोग क्लास 12th में हो तो आपका एक गोल है कि मुझे क्लास 12th के फाइनल एग्जाम में, जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा तो मुझे रैंक 1 स्कोर करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है, हर सब्जेक्ट में मुझे अच्छा मार्क्स लाना है। उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करोगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, टू अचीव मैक्सिमम नंबर, और रैंक 1 हमें लाना है, ये हमारा टारगेट है। तो हमारे पास एक गोल है। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसी पे उसका एग्जिस्टेंस भी बेस्ड होता है। ओके, और एफर्ट्स जो होता है वो यूनाइट करता है। मैनेजमेंट सारे एफर्ट्स को यूनाइट करता है टू फुलफिल, क्या फुलफिल करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच करने के लिए। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं हम लोग। ये पर्सन है और ये उसका गोल है। ओके, ये गोल और ये पर्सन के बीच में जो गैप है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक हम ब्रिज बनाएंगे और इस ब्रिज को हम नाम देते हैं मैनेजमेंट का। ओके, मैनेजमेंट का हम लोगों ने इसे नाम दे दिया। तो जो भी प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा, जो भी प्रक्रिया इसे फॉलो करना पड़ेगा, वो वही करेगा जो मैनेजमेंट इसे बताएगा, जो मैनेजर इसे बताएगा, उसी के आधार पे वो अपने गोल तक पहुंचेगा। तो हमने देखा कि अगर इस पर्सन का एक गोल है या टारगेट है या एम है या वी कैन से ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें मैनेजमेंट को बेस्ड बनाना पड़ेगा, और इसी मैनेजमेंट के आधार पर हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में हमें उस प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ेगा ताकि हम अपने गोल तक अचीव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल मैनेजमेंट जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक सेक्टर, किसी एक फील्ड के लिए नहीं होता है। मैनेजमेंट अप्लाई होता है या एप्लीकेबल होता है वेदर योर बिजनेस इज स्मॉल और बिग। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है या बिग है, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, आप वर्ल्ड का कोई भी काम कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। आप मैनेजमेंट के थ्रू ही अपने ऑब्जेक्टिव या गोल तक पहुंच सकते हो। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट को अप्लाई करता है और उसी के आधार पर वो अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव तक तभी रीच करेंगे जब हम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। द यूज ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिकेटेड। मैनेजमेंट का जो यूज है वो रिस्ट्रिकेटेड नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट जो है वो किसी वन एक्टिविटी को
डिटरमाइन नहीं करता या वो कोई वन एक्टिविटी को लेकर के नहीं चलता है। वन एक्टिविटी को लेकर के वो नहीं चलता है। मैनेजमेंट कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हम हर जगह एप्लीकेबल बना सकते हैं, हम उसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर, हर एरिया में हमें अच्छा काम करना है। हम हर जगह से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर हमारा एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में हम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे और हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर से हम अच्छा रिजल्ट लाने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसे हम बोल सकते हैं नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग क्यों बोलते हैं या कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं? मैनेजमेंट जो है, अगर आपने एक टारगेट अचीव कर लिया तो आपको सेकंड टारगेट को पूरा करने के लिए फिर से मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। आपने सेकंड टारगेट रीच कर लिया, अब आपको थर्ड टारगेट के लिए एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा मैनेजमेंट को। इसके लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने जो मेहनत क्लास 10th में किया था, आप लोगों ने क्लास 10th में मैनेजमेंट को अप्लाई किया। क्यों किया? टू स्कोर बेटर मार्क्स। अच्छा मार्क्स को स्कोर करने के लिए हम लोगों ने क्लास 10th में मैनेजमेंट को अप्लाई किया और हम लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया। टाइम शेड्यूल बनाने के बाद हम लोगों ने पढ़ाई करा और उसी पढ़ाई के आधार पर हम लोगों ने अच्छा मार्क्स हम लोगों ने स्कोर किया। तो अच्छा मार्क्स हम लोगों ने बिकॉज ऑफ द गुड मैनेजमेंट स्कोर किया, टाइम शेड्यूल बना करके किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली मैनेजमेंट को एप्लीकेबल बनाया है। अब हम क्लास 12th में हैं, तो क्या हम यहाँ मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं करेंगे? क्या हमें यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करना है? क्या हम यहाँ पर टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे? अगर हम टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे, अगर हम मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर क्लास 12th में, तो हो सकता है हम बेटर मार्क्स या अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने मैनेजमेंट क्लास 10th में यूज़ किया, अब हम लोग क्लास 12th में यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ भी आप मैनेजमेंट को यूज़ करोगे। आप टाइम शेड्यूल बनाओगे, आप अपनी एक्टिविटी को डिवाइड करोगे कि कौन सा एक्टिविटी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देन कौन सा एक्टिविटी आपको सबसे पहले करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाई करना है, आप कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहते हो, ये सारा कुछ आप मैनेजमेंट के थ्रू ही कर पाओगे। देन ओनली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो 12th के बोर्ड एग्जाम में हम तभी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और वी कैन से अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो पर्पस होता है, उस पर्पस को हम लोग डे बाय डे पूरा करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को कैप्चर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। इसके लिए हमें अच्छा प्रोडक्शन करना होगा, इसके लिए हमें बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मार्केट में सप्लाई करना होगा। देन ओनली वी कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार वो आपको करना ही पड़ेगा। एक बार डिमांड हो गया, आपने सप्लाई कर दिया, देन फिर से नेक्स्ट टाइम डिमांड होगा, देन आपको सप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड यू हैव टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड के अनुरूप या डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू वो काम को कर रहे हो, वो काम आपका लगातार चल रहा है, जिसके आधार पर आपका बिजनेस जो है एग्जिस्ट कर रहा है। आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही है कि आपको वो काम को कंटिन्यू करना है। अगर आप वो काम को स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे, तो आपके बिजनेस का पर्पस भी कहीं ना कहीं स्टॉप
हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है तो वहाँ पर आपको प्रोडक्शन करना होगा। अगर आप प्रोडक्शन करके गुड्स को स्टोर करके नहीं रखोगे तो कभी अगर कस्टमर का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा तो आप मार्केट में कैसे सप्लाई करोगे, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर हैं जहां पर वो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। अगर कभी हम अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं फॉर अ टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए अगर हम लोग स्टॉप कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर का डिमांड होगा देन वी विल स्टार्ट अवर प्रोडक्शन, तो हम पीछे हो जाएंगे और दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो दैट्स वाई हम लोग इसमें नेवर एंडिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसमें हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन विच परफॉर्म कंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअसली इंटर रिलेटेड फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसी फंक्शंस को हम लोग लगातार करते रहते हैं। अगर किसी एक फंक्शन को अगर हम लोग रोक देते हैं तो हमारा सारा फंक्शन है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या कहीं ना कहीं वो स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्लानिंग किए थे और अगर हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते तो वो प्लान हमारा केवल प्लान ही बन करके रह जाता, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंट हम तब करेंगे जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्टाफ को हायर नहीं करेंगे या स्टाफ का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग अपने पर्पस को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पर्पस को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग भी करना होगा, आपको ऑर्गेनाइजिंग भी करना होगा, आपको सिलेक्शन ऑफ स्टाफ भी करना पड़ेगा, आपको उनको डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, आपको एट द एंड सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी पे डिपेंड करता है या बेसिकली हम लोग इसमें ग्रुप के साथ काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। यहाँ पर हर इंडिविजुअल जो है वो अपना स्किल के अनुसार काम करता है, अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे काम करता है, जितना एबिलिटी उसका है उसी एबिलिटी को लेकर के वो काम को पूरा करने का प्रयास करता है। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी पे बेस्ड होता है और हमारा जो मैनेजर है उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। मैनेजर जो है उन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अकेले ही सारा कुछ कर लूं तो ऐसा संभव नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाने के लिए इंडिविजुअल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप, अगर हमारे पास लोग रहेंगे, पीपल रहेंगे, तब हम सारे कामों को इफेक्टिव वे में पूरा कर पाएंगे, परफेक्ट वे में पूरा कर पाएंगे, बिकॉज हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो इनटैंजिबल फोर्स है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे सीन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने मैनेजमेंट को देखा है। हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट स्किल के थ्रू करते हैं, बट हम लोग मैनेजमेंट के फोर्स को या मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं। It cannot be seen or touched, only it can felt in the way of organization function। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शन होगा उसके आधार पर हम उसे फील करेंगे। अगर हम सिस्टमैटिक वे में जा रहे हैं, हम सारा काम सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, तो हम होप कर सकते हैं कि हम अपने गोल तक रीच कर पाए, अपने गोल तक हम पहुंच पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को अगर हम सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, प्रोसेस में कर रहे हैं, वन बाय वन हम सारे स्टेप को फॉलो अप कर रहे हैं, देन वी कैन से कि दैट वी विल रीच आवर गोल, हम लोग अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील। Okay, the next point we have is objective of management।
मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। अगर हम लोगों ने मैनेजमेंट किया है या हम लोग मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें मैनेजमेंट को एप्लीकेबल बनाना चाहिए। तो इस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 3 इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर उसका एग्जिस्टेंस हुआ है, उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया है बिकॉज ऑफ सम पर्पस। तो उसका जो पर्पस है वो 3 पर्पस है। फर्स्ट वन वी हैव इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड द थर्ड वन वी हैव इज ग्रोथ। तो बिजनेस का जो पर्पस है वो क्या हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है। तो सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल बोलता है कि अगर आपका बिजनेस अभी नया है, अभी आप बिजनेस को न्यू लॉन्च किया है आपने, तो पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना होगा। अगर आप मार्केट में कुछ समय तक सर्वाइव कर पाए, अगर आपका कस्टमर आपका गुड्स को परचेस कर रहा है या जितने भी मार्केट में कस्टमर अवेलेबल हैं उनमें से कुछ कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है या आपके सर्विस को यूज़ कर रहा है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, देन ओनली आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो मार्केट में सर्वाइवल के लिए हमें कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना पड़ेगा और देन आफ्टर धीरे धीरे हम अपने गुडविल बनाएंगे, रेपुटेशन बनाएंगे, जिसके आधार पर हमारा लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बनेगा और उसी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से हम प्रॉफिट कमाएंगे। बिकॉज अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारे बिजनेस का एग्जिस्टेंस हुआ था बिकॉज ऑफ सम पर्पस, कुछ पर्पस को लेकर के हम लोगों ने बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाया था, बिजनेस को एस्टैब्लिश किया था, एक हमारा गोल था। लेकिन केवल वही गोल नहीं था कि हमें मार्केट में गुड्स को सप्लाई करना है, हमें लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बनाने, साथ में हमारा एक और ऑब्जेक्टिव था जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिजनेस को हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करवा पाएंगे। तो लॉन्ग टाइम तक हमारा मार्केट में एग्जिस्टेंस बना रहे, इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट कमाएं और उसी प्रॉफिट के आधार पर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि जो बिजनेस मैंने आज स्टार्ट किया है या जिन लोगों के साथ मैंने आज स्टार्ट किया है या मैंने आज 5 लाख या 10 लाख कैपिटल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, फ्यूचर में जाकर के मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ताकि मैं अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर पाऊं और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को कैप्चर करूं, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेस करे, उसे कंज्यूम करे और देन मैं और प्रॉफिट कमाऊं और ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करूं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने सर्वाइवल को देख लिया, प्रॉफिट को देख लिया और ग्रोथ को देख लिया। तो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको कस्टमर से प्रॉफिट कमाना है और उसी प्रॉफिट के आधार पर आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, एक्सपैंड करोगे। अगर आपने एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचा है या ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा है तो आप वहीं तक रह जाओगे, वहीं तक आप सीमित रह जाओगे और आपके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाए करके वो ज़्यादा कस्टमर को सेल आउट करेंगे। हम अगर ग्रो और प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करता है या इंटर रिलेटेड होता है। कैसे होता है? अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम न्यू टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो बेटर रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो नॉलेजेबल स्किल पर्सन को हम हायर करेंगे ताकि वो हमारे बिजनेस में अपना स्किल, अपना नॉलेज को लगाए और हमको बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करके दे। तो प्रॉफिट जो है वो आपको हेल्प करता है डेवलपमेंट में और ग्रोथ करने में।
नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। इन्वायरमेंटल और नेशनल ऑब्जेक्टिव से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, हमारा जो सराउंडिंग है इसका ध्यान हमें रखना है। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, कहाँ किया है? सोसाइटी में किया है। हमने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया है, सोसाइटी से किया है। हमने बिजनेस के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज सिलेक्शन किया है, तो कहाँ से किया है? सोसाइटी से किया है। तो हम बिजनेस के लिए जो भी रिसोर्सेस ले रहे हैं सोसाइटी से ले रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं सोसाइटी से ले रहे हैं। तो ओवरऑल हम सोसाइटी से ही बिलोंग कर रहे हैं और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सोसाइटी में ही लॉन्च होगा। हमारे कस्टमर भी सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। तो इन्वायरमेंट और नेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना एक बिजनेसमैन का या मैन्युफैक्चरर का काम होता है। हम जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने के बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बच जा रहा है या वेस्ट मटेरियल बच जा रहा है, हम उसे कहीं भी डंप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर कोई रिवर है या पॉन्ड है, तो आपने अपने प्रोडक्शन हाउस का वेस्ट मटेरियल निकाल करके वाटर में डंप कर दिया, पॉन्ड में डंप कर दिया, रिवर में डंप कर दिया, जिसके कारण रिवर का जो क्रिएचर को उसमें हार्म हो गया, नुकसान हो गया। तो हमें वाटर क्रिएचर को भी बचाना है। अगर आपने लैंड पे ज़मीन पर डंप कर दिया, प्लास्टिक को डंप कर दिया, केमिकल को डंप कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो खराब हो जाएगा। वहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है और नेशनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है। एक देश तभी डेवलप करता है जब वहाँ के रहने वाले लोगों का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, इनकम अच्छा हो या उनका जो नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है वो फुलफिल हो रहा है। देन वी कैन से कि ये नेशन डेवलप कर रहा है या डेवलपमेंट की ओर वो बढ़ रहा है। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है और इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है। ये दोनों ही आपको सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है या हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे कस्टमर उसको परचेस करे और उसे वो कंज्यूम करे। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमें कब मिलेगा या हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से कब सेटिस्फाई होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और रीजनेबल रेट का होना चाहिए, रीजनेबल रेट का होना चाहिए। तो क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है, रीजनेबल प्राइस को भी ध्यान में रखना है। देन ओनली कस्टमर सेटिस्फाई होगा। वो जितना पैसा खर्च करेगा, एक्सपेंस करेगा, उतना सेटिस्फैक्शन उसको मिलना चाहिए। अगर वो उतना सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो किसी और प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर जाएगा और ये आपके लिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस का कारण बनेगा। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन वी हैव थर्ड पॉइंट इन सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन वेलफेयर। हमें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा या हमें सोचना चाहिए। अगर हम एक बिजनेसमैन हैं तो ह्यूमन का वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं? हम जॉब जनरेट करके कर सकते हैं, या हम एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हम सोसाइटी के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं, ह्यूमन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड एरिया में जहाँ पर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं वहाँ पर हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दें। जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी है वहाँ पर हम लाइब्रेरी, स्कूल को ओपन कर दे या फ्री एजुकेशन हम बैकवर्ड एरिया में प्रोवाइड करवाए, जिसके कारण जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहाँ पे जाके वो एजुकेशन हासिल करे और वो अपने आप को इस काबिल बना ले कि वो सोसाइटी में खुद को सरवाइव कर पाए। ओके, तो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हमें या एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ें सोसाइटी से ही रिलेट हो रहा है।
अगर हमारा कस्टमर है या हमने रॉ मटेरियल या जो भी रिसोर्सेज को यूज़ किया है वो सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को या ह्यूमन वेलफेयर के बारे में कंसर्न होना चाहिए बिजनेसमैन को। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आएगा इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन हम बोल सकते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो वर्कर्स हैं, हम उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, वो अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो हम उन्हें इंसेंटिव या बोनस दे रहे हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन है हम उसे पूरा कर रहे हैं। अगर हम अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉय का इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन को टाइम टू टाइम पूरा नहीं करेंगे तो वो भी मोटिवेट नहीं होंगे और वो पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने काम को नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे तो हमें अपने एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो अपना समय हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे बिजनेस में दे रहे हैं तो उस टाइम के बदले में हमें उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी, वेजेस या वो ओवर टाइम करते हैं तो बोनस या इंसेंटिव या जितनी भी फैसिलिटीज़ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है जो आपके वर्कर्स के लिए है तो आपको टाइमली उन्हें देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एक्सपेक्टेशन फॉर रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। हमारा जो एम्प्लॉय है अगर वो बिजनेस में कोई अच्छा काम करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अच्छा काम करता है, अगर उसने अपना काम समय पे कंप्लीट किया है, टाइम पर पूरा किया है, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, रिवॉर्ड नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को वो पूरा करने में असमर्थ हो जाएगा। ओके, तो हम टाइम टू टाइम अगर उसे मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड अगर हम उसे देते हैं, तो रिवॉर्ड अगर हम उसे देंगे तो दूसरे एम्प्लॉय जो होंगे वो भी मोटिवेट होंगे। अगर एक व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है, समय पे काम को पूरा करता है, अगर हम सारे स्टाफ के सामने उसे रिकॉग्निशन देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी मोटिवेट होंगे कि अगर आज इसको एप्रिसिएशन मिला है या इसको बॉस के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है तो मैं भी अगर अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।